आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की थंबनेल देखकर वैसे तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहने वाला है। जहाँ केतु सुख भाव से निकल गए हैं, कर्क राशि के लोगों के जीवन में 18 महीनों के बाद होगा बुरा समय का अंत, क्योंकि 18 महीने तक केतु ग्रह ने आपके चतुर्थ भाव को अपनी माया जाल में फंसाया था, आपके सुख को ही अपने बस में कर दिया था। दोस्तों, ये बोलने में सहज लगता है लेकिन जिनको अनुभव हुआ है, जिनको जीवन में कष्ट सहने पड़े थे, उसको पता है कि पिछले 18 महीने जब केतु उनके सुख भाव पर थे तो उन्होंने क्या क्या सहा है, क्या क्या सहन करना पड़ रहा था। पिछले कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि शनि मार्गी हो गए हैं, राहु ने परिवर्तन किया है, उनका वीडियो तो आपने बनाया है, परिवर्तन का भी एक वीडियो बनाए। तो आज मैं जानकारी दूंगा कि कर्क राशि के लिए केतु का परिवर्तन कैसा रहेगा। केतु जब आपके सुख भाव से निकल गए हैं तो कैसे होगा दुखों का अंत, जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, अगले 18 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, 2024-25 में क्या होगा। तो आज मैं विस्तार से इनके बारे में चर्चा करूंगा और जानकारी दूंगा कि राहु, केतु और शनि तीनों का जो संगम है वह कर्क राशि को क्या क्या लाभ दे सकता है, क्या क्या फल देने वाला है, क्या क्या जीवन में बदलाव होंगे। वीडियो का प्रारंभ करें उससे पहले जरूर सूचना, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे लग्न राशि से भी सुन सकते हैं। जिनको अपनी जन्म राशि नहीं पता वो अपने प्रचलित नाम राशि से भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। पिछले काफी समय से केतु ग्रह आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, कानूनी मामले से संबंधित मिलने वाले लाभों का भाव होता है। जो अचल संपत्ति होती है, पुरखों की जायदाद होती है, उनका भाव होता है। जो जमीन से संबंधित जो भी कार्य करते हैं उनका भाव होता है। माता से मिलने वाले सुखों का भाव होता है और शरीर से संबंधित देखा जाए तो यह हृदय का, छाती का भाव होता है। अब पिछले समय में जब केतु यहाँ पर विराजमान थे, उन्होंने इस भाव पर पूरा कब्जा जमा लिया था, तो समझ लीजिए कि इस भाव से संबंधित फलों को वह पूर्ण रूप से नष्ट कर रहे थे। आमतौर पर केतु ग्रह जब कुंडली में अकेले होते हैं तो वह शनि के जैसा फल देते हैं। इनके ही कारण पिछले काफी वक्त से माता के साथ संबंध बिगड़ रहे थे। माता की संपत्ति से जो लाभ मिलने चाहिए उस लाभ से आप दूर होते जा रहे थे। आपको भूमि, भवन, संपत्ति के मामलों को लेकर लगातार चिंतित होना पड़ रहा था। आपका कारोबार यदि इससे संबंधित था तो आप घाटे में चल रहे थे। अब जब भी बड़ी डील को लेकर उत्साहित होते थे तो अंत समय पर वह डील कैंसिल हो जाती थी। तो क्या होगा? तो केतु के परिवर्तन के कारण कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जो आपको मानसिक परेशानी का कारण बन रहे थे, चिंताएं उत्पन्न करवा रहे थे, आपके ऊपर एक बोझ बन रहे थे, तो वह एकदम से खत्म होगा, नष्ट होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले बाहर सुलझने लगेंगे। आप बाहर है और आपकी माता के नाम प्रॉपर्टी है या इनके नाम से निवेश है तो आपको वहां पर शुभ समाचार मिलने लगेंगे। यदि माता गवर्नमेंट जॉब कर रही है तो उन्हें अचानक से पद से संबंधित लाभ मिलने लगेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो खर्चे हो रहे थे तो अब खर्च कम हो गए, माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, खर्चे नहीं होंगे। जो पिछले 18 महीनों से विदेश यात्रा पर जाने की रणनीतियों पर कार्य कर रहे थे, लेकिन हर बार जिनको निराशा का सामना करना पड़ रहा था, तो केतु एक झटके में आपकी निराशा को आशा में बदल देंगे। जो विज्ञानी फिर जो युवा कुछ कर गुजरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो वह आने वाले 18 महीनों में अपने आंखों के सामने सपने सच होते हुए देख सकेंगे। क्योंकि केतु आविष्कारक ग्रह है, वह आपकी सोच को एकदम से बदल देता है, आपकी बुद्धि की तीव्रता को एकदम से बढ़ा देता है।
अब यही होगा। अब आप दूर दूर का सोचने लगेंगे और उसे सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत भी कर सकेंगे। अब केतु की वजह से क्या होगा, तो वह विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उनके प्रयासों को सफल करेगा। विद्यार्थी किसी दूसरे देश में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके उन प्रयासों को सफलता मिलेगी, क्योंकि केतु आविष्कारक ग्रह तो है, साथ में ज्ञान से भी लाभ देते हैं। इसके साथ साथ वह सार्थक स्थितियों को बदलने में माहिर है। वह बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, जिनके पास कार्य नहीं होता, तो एकदम से बैठे हुए होते हैं, उसे सक्रिय करते हैं। अब जैसे ही केतु आपके सुख के भाव को छोड़ेंगे, वैसे ही आपके जीवन में धन का आगमन होने लगेगा। और मैं ये अभी बोल रहा हूँ इसीलिए नहीं, आप स्वयं देख सकेंगे कि आपके पास धीरे धीरे धन जमा हो रहा है। धन जमा हो रहा होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, शेयर बाजार के माध्यम से धन मिलेगा, शेयर बाजार में निवेश करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझें। अब नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति और प्रादुर्भाव की योग बनने लगेंगे। नौकरी में उच्च अधिकारियों का साथ मिलने लगेगा। केतु के प्रभाव से काफी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद जागृत होगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में प्रतीक्षित कार्य संपन्न होगी। किसी भी तरह के टेंडर का आवेदन करना चाह रहे हैं तो वह भी आपके हाथ में रहेगा। यानी कि केतु सामाजिक उन्नति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देगा। अब केतु आपके तृतीय भाव में पहुंचे हैं तो वह आपको थोड़ा धीमा जरूर कर देंगे, आलसी कर देंगे। इससे समय में ज्यादा कामुक हो जाता है, वह प्रेम प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। तृतीय भाव में केतु आपको शत्रुओं के साथ वाद विवाद की स्थितियों में फंसवाता है, भाई बहन से रिश्ते खराब करवाता है, तो कान या फिर गले से संबंधित रोग के कारण खर्च करवाता है, स्वास्थ्य संबंधित रोग से पीड़ित करता है। इसलिए थोड़ा आपको संभल कर भी इन 18 महीनों में रहना होगा, 2024-25 में रहना होगा। क्या करें उपाय? केतु की मायाजाल से मुक्त होने के लिए आप अपने पुण्य के बैलेंस को बनाएं। धर्म कार्य जहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है वहां तन मन धन से सेवा करें। बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।